morning friends, and so I am going to start my today's vlog with my friend Vipin. Vipin bhai, namaskar. नमस्कार भाई। So he is saying that I am also welcoming. So friends, today our topic is the global education leader. Who is the global education leader? तो विपिन भाई, आज का टॉपिक है हमारा जो विश्व में जो मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन का जो लीडर है। एजुकेशन मतलब शिक्षा का जो नेतृत्व कौन करता है, ऐसा देश जो जिसकी शिक्षा नीतियाँ सबसे बेहतर होती हैं। तो आप बताइए कुछ इसके बारे में बताइए। शिक्षा नीतियाँ शुरू करूँ बताऊँ? अच्छा, थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि ध्यान नहीं नहीं ध्यान आ रहा। मैंने पूरा पढ़ा तो ध्यान आ रहा है। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। तो शिक्षा नीतियाँ बेसिकली, सो फर्स्टली आई सेड इन माय इंग्लिश blogger viewers. So firstly, I know that I am going to tell you that the global education leader is Finland. So you are shocked, huh? Shocked मतलब आप अचंभित हो गए होंगे। हाँ, और क्योंकि फिनलैंड एक छोटा सा देश है। So he is saying that Finland, I am surprising when we see the name of Finland, a small country, small population country है। तो बताइए कि अच्छा एक, so you will see the name of Nokia brand of mobile handset, Nokia brand, huh? You will listen also in previous years, हाँ? आपने पिछले सालों में नोकिया का नाम सुना होगा। हाँ, बहुत सुने हैं। हाँ, बहुत सुने हैं। तो उसका क्या है, वो फिनलैंड से ही थी। तो आपको अब आपको कुछ मतलब अंदाज़ा लगा होगा कि हाँ आगे की है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। सो दे आर अहेड इन टेक्नोलॉजी। ओके, सो one another game you even play, that's Angry Birds. You play that game? हाँ, It is interesting. yeah. So he is saying yes. तो अंग्रेजी बोल रहे हैं भाई साहब भी। So he plays Angry Birds and he is and मतलब वो हमारे हाँ मिला रहे हैं कि हमने खेला है, और इसीलिए वो चौंक गए कि इतना मतलब देश, छोटा सा देश, छोटी पॉपुलेशन का देश होते हुए भी उन्होंने कितना विकास किया अपने, ये टेक्नोलॉजी के बस पर ही है। तो इट्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड नाउ यू कैन इवन, I am going to surprise again that in the education leader in what the America is very backward because of that it was in 17 rank, तो वो 17वीं रैंक पर है। आप फिर चौंक गए। चौंकने वाली बात ही है। चौंकने वाली बात है कि देखो इतना बड़ा अमेरिका के नाम, इतना बड़ा हर जगह नाम होता है। लेकिन एक बात और भी बताएंगे आपको। अच्छा ये बताइए, जब इतना पीछे है अमेरिका 17वें रैंक पे है, तो उसकी जीडीपी सबसे आगे क्यों? अब बताइए, यही है ना। सो आई एम आस्किंग माय फ्रेंड दैट if the American education in so back, so why is the global power, superpower, why is the superpower? Okay, so अच्छा, so we will now quote one line of Elon Musk, a businessman from America, that previous years, after I don't know, remember the dates, but he said that we need more talented
people, not only मतलब well educated people, well educated people, हमें दिमागदार लोगों की भी ज़रूरत है। मतलब हो सकता है वो किसी कारण से ना पढ़ पाए हों, लेकिन टैलेंट तो है ना उसमें। So that's why he welcomes a talented people who is not also uh, who is not also the educated but also talented. So that's why he welcomes a talented people also. So in the Finland system of the education, I will show you some differences between Finland and other countries. So first difference is that their result will not shown in publicly, यानी उनका जो रिजल्ट आता है बच्चों का उसको पब्लिक में शो नहीं किया जा सकता। वो मतलब वेबसाइट पे नहीं बताया जाता कि सब देखो, क्योंकि इससे प्रेशर पड़ने लगता है बच्चों पे, और वो मतलब इतना डरने लगते हैं कि मेरा नंबर नहीं आएगा तो मारे जाएंगे, घर में प्रेशर पड़ेगा, हमें मतलब कुछ किया जाएगा। तो इसी वजह से वो सब डरते रहते हैं। और अच्छा एक बात ये है कि जैसे सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अनदर थिंग दैट इन इंडिया episode is sports are banned. So you will uh, heard this quote that लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। That the line you have heard in your childhood. Okay? Yeah, you heard it. हाँ, यही सब बता रहे हैं। अच्छा, यही सब बताया गया। तो चलिए ठीक है। So friends, my video is going so long and now I am going to end my vlog. Bye bye.